हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल दिए गए हैं रीजनिंग के, तो चलिए फटाफट बिना टाइम गंवाए यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए पहला सवाल, देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा। 4 है, 12 है, 5 है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन टैग की जगह पे कि क्या होगा। अब गौर कीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम 3 से गुणा करते हैं, 4 में 3 से गुणा करते हैं तो 12 आ जाता है, ठीक है। तो 5 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये दोस्तों आ जाएगा 15। ऑप्शन में है? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों नहीं है। तो कुछ अलग ट्राई करते हैं। यहाँ पे 5 में 3 से गुणा करेंगे 15 आएगा, ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे कुछ अलग ट्राई करते हैं। 4 में क्या करेंगे दोस्तों, 4 में क्या करेंगे कि 3 से गुणा कर देते हैं, यानी कि इस डिजिट में से एक घटा करके और इसी संख्या से गुणा कर देते हैं। अब 5 जो है दोस्तों, 5 से एक कम संख्या कौन है, 4 है। तो 4 को 5 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो फर्स्ट डिजिट दिया गया है उसमें से एक घटा करके इसी संख्या से गुणा कर दीजिए। अब 5 है, 5 में से एक घटाइएगा 4 आएगा। अब 4 को 5 में गुणा कर दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिएगा, 8 है, 28 है, 27 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 के बाद 27 दे दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, पूछ रहा है आपसे क्या होगा। अब ये दो तरीके से हम बताएंगे दोस्तों, इस सवाल को हम दो तरीके से बताएंगे और यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपका ऑप्शन चेंज हो जाता है तो कंडीशन भी चेंज हो जाता है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए सारा ये जो सवाल होता है एनालॉजी का वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है और इसमें आपको प्रायोरिटी प्राइम नंबर को देना है, ठीक है। प्राइम नंबर को पहले दीजिएगा, फिर क्यू वगैरह देखिएगा कि क्यू +1 क्यू -1 इस तरह का तो नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद आप गुणा करके देखिएगा कि गुणे 2 + 1 गुणे 3 + 1 ऐसे करके, ये तो हो गया सीक्वेंस वाइज। बाकी आपको अगर इस सवाल पे गौर किया जाए तो यहाँ पे देखिए 8 में अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो 48 के 24 हो जाएगा और +4 कर देंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणे 3 + 4 करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर आप 27 में गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 27 दिया 81 होता है दोस्तों, और 81 हो जाएगा और +4 करेंगे तो कितना आएगा, 85। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा मैं तरीका बताता हूँ। अगर ऑप्शन में 85 नहीं दिया गया है तो अब देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शन में 85 नहीं है तो तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8 है ना, तो इसको आप 2 क्यों लिख सकते हैं, है ना। तो 2 क्यू उसको लिख दिया। अब 27 है, इसको हमने 3 क्यू लिख दिया। तो यहाँ पे 2 क्यू है और इसको आप 28 को 3 क्यू + 1 लिख सकते हैं। तो ये 2 क्यू से 3 क्यू हो गया। तो ये 3 क्यू + 1, अगर आप 28 को 3 क्यू + 1 लिखते हैं, 3 क्यू बराबर 27 होता है, 27 + 1 28। तो यहाँ पे अगला टर्म क्या बनेगा, ये बनेगा 4 क्यू + 1, यानी कि 64 + 1 65। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 65 अगर दिया गया है तो 65 सही हो जाएगा। अगर 85 नहीं दिया गया है तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। और मान लीजिए अगर 65 और 85 दोनों दिया गया है तो आपका 65 ही होगा, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। और जहाँ तक दोस्तों ख्याल है कि यहाँ पे दोनों आपको ऑप्शन में नहीं दिए गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर 65 है तो 65 सही हो जाएगा और 85 है तो 85 सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए यहाँ पे 65 ऑप्शन में है ही नहीं। अब जब 65 ऑप्शन में नहीं है तो ये कंडीशन कहाँ से अप्लाई होगा। अब 85 है तो 85 के यहाँ पे जो बन रहा है उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 85 दिया गया है दोस्तों तो आपको सिंपली गुणे 3 करके +4 कर देना है तो 28 हो गया। और यहाँ पे गुणे 3 + 4 करेंगे तो आपको 27 से 81 + 4 85 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 65 दिया गया है दोस्तों तो यहाँ पे उसी टाइप से होगा, जैसे 2 क्यू लिख करके फिर 3 क्यू हो गया और ये हो गया आपको 3 क्यू + 1, तो आगे हो गया 4 क्यू + 1 यानी कि 65, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है कि 215 है, गौर कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है 215 10 35। अब पूछ रहा है कि आगे क्या होगा, ये क्वेश्चन टैग की जगह पे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, 2 है ना, 1 है ना, 5 है ना, तीनों को हमने एक दूसरे से गुणा कर दिया। क्या कर दिया, गुणा कर दिया, यानी कि 2 गुणे 1 गुणे 5, ठीक। तो कितना आया, 10 आया। अब यहाँ पे देखिए सिंपली आपको अब दिख रहा होगा कि अगर हम 3 और 5 को गुणा करते हैं, अगर हम 3 और 5 को गुणा करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5 कितना होता है, 3 गुणे 5 15 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे कि 6 है, 222 से 7 है। अब पूछ रहा है कि आगे क्या होगा। अब यहाँ पे दोस्तों गौर कीजिएगा, मैंने जैसा कि आपको पिछले सवाल में बताया था कि यहाँ पे देखिए उसी कंडीशन में हुआ है। जैसे कि आप 6 क्यू कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 6 क्यू होता है 216, ठीक है। 6 में 6 से 6 गुणे 6 गुणे 6 कीजिएगा तो ये होता है 216 और इसमें +6 कर देंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 222, यानी कि 6 क्यू + 6 कितना होता है
6 क्यू प्लस 6 222 हो जाता है। ठीक, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 क्यू प्लस 7 कर देंगे। तो 7 क्यू मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 49, 49 343, तो 343 हो गया दोस्तों। तो इसमें प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 350, यानी कि नन ऑफ दीज होगा, यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा। इसका एक्चुअल आंसर 350 होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपली दोस्तों 6 क्यू प्लस 6 कर दिया तो 222 आ गया। तो इसी हिसाब से अगर आप 7 क्यू प्लस 7 करेंगे तो 343 प्लस 7 बराबर 350 होगा। ठीक है, तो इसका एक्चुअल आंसर 350 होगा। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों सवाल है कि 42 से 20 है और 64 है, और पूछ रहा है कि इसमें से आपका सही जवाब क्या होगा, 31, 32, 33 या 34। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्तों, अब ये जो आप देख रहे हैं डिजिट 42, इसको क्या करेंगे हम कि इसको हम 2 से भागा कर देते हैं। तो 2 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 21 आ जाएगा दोस्तों। तो जितना आया उसमें से 1 घटा दीजिए तो आ जाएगा फिर 20। ठीक, अब इसी हिसाब से हम क्या करेंगे कि 64 में 2 से भागा करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 से भागा किया था। तो 42/2 21 होता है, 21 में से गया 20, तो 64/2 बराबर 32 होगा, और 32 में 1 घटाएंगे तो 31 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंपली आपको इसमें बटा 2 करके -1 कर देना है, 64 में बटा 2 करके -1 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि 1 है, 36 है, 2 है और दिया है यहाँ पे क्वेश्चन टैग, और पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब 1 से यहाँ पे 36 कैसे हुआ या 1 से 2 कैसे हुआ, जैसे समझें आप। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि 1 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और इसको कर देते हैं स्क्वायर तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। अब देखिए कैसे कैसे दोस्तों रीजनिंग घुमा करके देता है। अब देखिए जो अंक है उसमें कुछ संख्या जोड़ भी देता है और जोड़ करके स्क्वायर या क्यू भी कर देता है। तो इस चीज़ का भी आप एग्जाम में ख्याल रखिए कि हो सकता है कि संख्या में से उस घटा भी दिया जाए, और मान लीजिए यहाँ पे 5 हो तो हो सकता है 2 घटा करके स्क्वायर कर दे, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। तो आप कहिएगा कि भाई 5 के बाद 9 कैसे आया, तो 5 के बाद 9 इसलिए आया कि 5 में से 2 घटा करके इसको स्क्वायर कर दिया गया है। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे 1 में 5 जोड़ करके और इसको स्क्वायर कर दिया तो 36 आ गया। 2 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7, स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 3 है, 12 है, 5 है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे आगे क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो पहला डिजिट दिया गया है 3, तो इसमें आप एक संख्या बढ़ा करके गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 है तो 4 से इसमें गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखा है 5, तो इसमें एक संख्या बढ़ाइएगा कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसमें 6 से गुणा कर दीजिए तो कितना आया, 30 आया। तो ऑप्शन में दिया गया है ना, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 चौका 12 और 5 चौका 20, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में 20 रहता तो आपका 20 सही रहता, लेकिन ऑप्शन में 20 नहीं दिया गया है, इसलिए हमने कुछ अलग ट्राई किया। इसमें जो भी डिजिट दिया गया है उसका एक संख्या बढ़ा करके उसमें गुणा कर दिया। अब इसमें 5 में 1 बढ़ाया 6 आया, तो 6 में 5 से गुणा कर दिया तो 30 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, रीजनिंग को मिस मत कीजिए। एनालॉजी को दोस्तों खास तौर से आप हमेशा रिपीट करते रहिए, क्योंकि दोस्तों एनालॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें आपको तरह तरह के कंडीशन अप्लाई होते रहते हैं। तो इसको समझना, इसके पैटर्न को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, और एग्जाम दोस्तों काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। किस तरह के कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होते हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप समझ जाते हैं बारीकी से तो फिर एग्जाम में बहुत ही आसान रहता है। अब जैसे देखिए 2 है, 3 है, 5 है, अब आगे क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि 2 के बाद 3 हो गया तो 5 के बाद 6 हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे। लेकिन देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस तरह के सवाल में आपको ये देखना होता है कि प्राइम नंबर तो नहीं है। अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का कंडीशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, तो अगला जो आएगा वो 7 होगा, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 आता है प्राइम नंबर, फिर 5 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो उसके बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो 7 है, और 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, फिर 11 आपको प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर का मतलब होता ही है दोस्तों कि जो संख्या खुद से कटे और किसी और से नहीं, और एक से कटे। जैसे मान के चलिए आपका 17 है ना, तो 17 क्या है, यह है प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि ये किसी से भी नहीं कटता है, ना 3 से कटेगा, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ये तो खुद से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। तो ये रीजनिंग में देखना चाहिए एनालॉजी में खास तौर से कि कहीं प्राइम नंबर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आपको दिया है 11, आगे 13 दिया है और 17 दे दिया और पूछ रहा है आगे क्या होगा। तो 2-2 थोड़ा देखेंगे, उससे अच्छा है कि आप ये देख लीजिए प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का पहले कंडीशन अप्लाई होता है, उसके बाद आपको ये देखना होता है कि कहीं क्यू वगैरह तो नहीं किया गया है। मान लीजिए 2 क्यू प्लस 1
3q+1 ऐसे करके। तो अगर इस तरह से है दोस्तों क्यू करके, तो वो वाला कीजिए बजाय कि आप गुणा करने के, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग करते हैं 15 × 3 + 4, 16 × 5 + 9 ऐसे करके। तो दोस्तों ये वाला बाद में पहले ये क्यू देखिए, क्यू या स्क्वायर अगर ये होता है तो इसको अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप गुणा वगैरह देखिए, फिर लास्ट में जोड़ घटा होगा देखिए। क्योंकि कुछ देखिए जैसे मान लीजिए रीजनिंग में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे दे दिया आपको 9, आगे दिया है 8, ठीक है। तो 5 4 9 हो गया, तो 8 4 12। तो ऐसे नहीं, पहले जोड़िए मत, पहले आप कुछ अलग ट्राई कीजिए, ठीक है। जैसे आप कुछ भी जैसे 5² करके देख लीजिए, 5² माइनस करके देख लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए, स्क्वायर क्यू करके देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए दोस्तों। इस सब रीजनिंग में छोटे छोटे चीज़ों को हम लोगों को गौर करना चाहिए। और बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम आने वाले हैं, अच्छे से आप परफॉर्म कीजिए, ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।